किसी भी कार्य को सफल होना है तो इसमें आपको साहस, धैर्य और हिम्मत का जरूरत पड़ता है। अगर आपके पास ये तीनों का सम्मेलन हो तो डेफिनेटली आप सक्सेस को प्राप्त कर सकते हो। इसका आज उदाहरण हम देखेंगे कि हनुमान जी कैसे अपने किसी भी कार्य को सफल करने के लिए धैर्य, बुद्धि और हिम्मत का इस्तेमाल करते हैं। एक घटना जो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ, ये घटना है राम और रावण के युद्ध का, जहाँ पर मेघनाद और लक्ष्मण जी की लड़ाई चल रही थी। मेघनाद अदृश्य होके आकाश से बाण का प्रहार कर रहा था और इसी बीच मेघनाद ने मौका पाकर जब ये देखा कि अब मैं लक्ष्मण से जीत नहीं सकता या मुझे देवी शक्तियों का सहारा चाहिए, तो इसने शक्ति बाण का संहार किया और ये शक्ति बाण के लगने से लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। इस शक्ति बाण का कोई भी तोड़ नहीं था, न राम जी के पास न लक्ष्मण जी के पास। इसके कारण सारे देवतागण, मुनिगण एंड वानर सेना अचंभित में पड़ जाती है कि अब क्या होगा, क्योंकि जब लक्ष्मण और राम ही युद्ध में नहीं रहेंगे तो इस युद्ध का मतलब नहीं है और एक बार फिर से असामाजिक ताकत, असामाजिक शक्तियाँ समाज में प्रबल हो जाएगी। लेकिन इस चीज को भी हनुमान जी ने काफ़ी सरलता से अपने सारे कार्य को संचालन किया और इस कार्य में भी वो सफल हो गया। यहाँ पर सबसे पहला चीज था कि लक्ष्मण जी जब मूर्छित हो जाते हैं तो मेघनाद चाहता था कि उनके शरीर को लंका ले जाए और उसके सबके साथ जो भी करना चाहे वो कर सके। तो इसलिए मेघनाद आता है और लक्ष्मण जी के शरीर को उठाना चाहता है, लेकिन वो इस चीज में सफल नहीं हो पाता है। जब मेघनाद के सैनिकों से ये चीज नहीं होता तो मेघनाद भी इस चीज पर प्रयत्न करता है, लेकिन मेघनाद भी इस चीज में सक्षम नहीं हो पाता है कि लक्ष्मण जी के शरीर को वो लंका ले जा सके। फिर सैनिकों के असफल होने पर मेघनाद स्वयं कोशिश करता है कि लक्ष्मण जी के शरीर को लंका ले जा सके, लेकिन वो लक्ष्मण जी के शरीर को उठाने में सक्षम नहीं हो पाता है। और इसी समय हनुमान जी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर ये शरीर लंका चला जाता तो जितनी भी वानर सेना है उसका मनोबल टूट जाता और ये युद्ध हारने के कगार पर आ जाते हैं। इसी चीज़ में हनुमान जी दखल देते हैं और मेघनाद को मारते हुए, हटाते हुए लक्ष्मण जी के शरीर को ले जाके सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं, सो डैट कि राम और वानर सेना का मनोबल बना रहे। और इस तरीके से हम देखते हैं कि हनुमान जी एक जो विपरीत परिस्थिति थी, जहाँ पर प्रॉब्लम आया हुआ था, उस चीज़ में भी वो ताकत, धैर्य और साहस का उपयोग करते हुए लक्ष्मण जी को युद्ध भूमि से अपने सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं, सो दुश्मनों के हाथ में लक्ष्मण जी के शरीर नहीं प्राप्ति हो। जब ये शरीर को अपने शिविर में ले जाते हैं, वहाँ पर सब कोई प्रॉब्लम में रहते हैं, परेशान रहते हैं कि अब हम लक्ष्मण जी को जीवित कैसे करें, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। यहीं पर विभीषण जी एक सजेशन देते हैं कि लंका में एक वैद्य है जो इसका इलाज कर सकता है या हम उसकी सहायता ले सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये था, समस्या ये थी कि लंका जाएगा कौन, क्योंकि दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है और लंका जाएगा कौन। तो इस चीज़ को करते हुए हनुमान जी ने अपने ऊपर दायित्व लिया कि भगवान राम प्रभु आप मेरे ऊपर भरोसा रखें और मैं वहाँ से वैद्य जी को लेके आऊँगा। तो ये जब हनुमान जी ने ये प्रण किया कि मैं वैद्य को लेके आऊँगा, तो वहाँ पर वो लंका में जाते हैं, क्योंकि लंका में जाना कोई आसान काम नहीं था। अगर हनुमान जी पकड़े जाते तो उनको वध कर दिया जाता, क्योंकि वो उस समय दुश्मन थे लंका के लिए। तो उन्होंने विवेक का काम लिया, लेकिन साहस दिखाते हुए ये बोला कि मैं दुश्मनों के कैंप में जाऊंगा और वैद्य को लेके आऊंगा। हिम्मत और साहस दिखाते हुए हनुमान जी किसी भी तरीके से लंका में जाते हैं, अपने सूक्ष्म रूप में धारण करते हुए वहाँ पर ये वैद्य से बात करते हैं कि आपको चलना पड़ेगा। लेकिन वैद्य, क्योंकि वो लंका का था, वो मना कर देता है कि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं
यहाँ लंका के जो राजा हैं रावण, उनके लिए मैं काम करता हूँ, उनका उपचार करता हूँ, उनके दुश्मनों का उपचार मैं नहीं कर सकता। जब हनुमान जी के किसी भी तरीके से समझाने से वैद्य नहीं माने तो हनुमान जी के पास कोई उपाय नहीं था और उन्होंने अपने शरीर को बहुत बड़ा किया और एक तरीके से कह सकते हो कि जब बुद्धि से काम नहीं चला तो उन्होंने बल और साहस का इस्तेमाल किया और पूरे के पूरे घर को ही उठा के ये जहाँ लक्ष्मण जी का शरीर था, जहाँ इस वैद्य की ज़रूरत थी, वहाँ पर पहुँच गए और इस तरीके से लंका में लोग देखते ही रह गए। लेकिन जो हनुमान जी के कार्य मिला था कि एक वैद्य को लाना है, वो कार्य उन्होंने पूरा किया। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि जब भी आपको कोई कार्य मिलता है या कोई असाइनमेंट मिलता है या कोई काम करना होता है तो आपको बल, बुद्धि और साहस, इन तीनों चीज का आपके पास समावेश होना चाहिए, नहीं तो आप सक्सेस नहीं करोगे। इस तरीके से भगवान हनुमान जी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज सिर्फ मैंने एक घटना आपके सामने प्रस्तुत किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि और कोई लर्निंग है तो आप इस चीज़ को भी कमेंट बॉक्स में लिखें, सो हम और आप कनेक्ट हो सकते हैं, बात कर सकते हैं। और अगेन लास्ट में मैं बोलूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लेना, सो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। बेल आइकन भी क्लिक कर लेना, क्योंकि बेल आइकन क्लिक करने के बाद ही नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आए। और इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी सवाल हो, इंस्पिरेशन से रिगार्डिंग, लाइफ के रिगार्डिंग, तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों। ऑडियो जंगल।